नमस्कार, आप देख रहे हैं MKR न्यूज। प्रीति शर्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस पंडरी स्थित जिला अस्पताल पहुंचकर चिकित्सालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय परिसर में उपलब्ध आवश्यक दवाओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें कौन सी दवाएं अधिकांशतः इस्तेमाल में लाई जा रही हैं और किस प्रकार की दवाएं नहीं है समेत प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने दवाओं के प्रबंधन कर्मचारियों से संवाद किया और उनसे अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही दवाओं का जानकारी ली। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल परिसर में स्थापित हम लैब का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से टेस्टिंग की प्रक्रिया की और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लड ग्रुप टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को भी देखकर हमर लैब के कर्मचारियों की सराहना की। आपसे भी मुलाकात यहाँ भी है। उन लोगों ने जो काम किया था उसके लिए मैंने DHS साहब से भी बात की। उसमें दिक्कत उस नाते नहीं जानी चाहिए। बात ये आ रही थी कि यहाँ उदाहरण के लिए रायपुर ने तो उसमें संकोच नहीं किया। उनने कहा कि हम तो सर्टिफिकेट दे देंगे। कवर्धा में उनने कहा कि हमको दिक्कत जा रही है। तो जो पत्र शासन की ओर से लिखा था उसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए थे उसमें कवर्धा के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, उनको लग रहा था कि उस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिस ड्यूटी में वो कोविड वैक्सीनेटर काम कर रहे थे। उसमें उदाहरण के लिए DMF लिखा है, आपात के समय में जिसको इमरजेंसी SDMF का है उसमें लिखा है, अन्य मद से लिखा है। तो वो पैसा उनको उसी मद से मिल रहा है, नाम दूसरा है। तो वो थोड़ी लाल फीताशाही वाली बात होती है कभी कभी। यहाँ दिक्कत नहीं मैंने सुना। उनने आया भी, बच्चे जो आए थे उनने बताया कि हमको रायपुर में तो मैडम ने कहा है कि नहीं हम तो दे देंगे सर्टिफिकेट। देखिए गर्मी का भी समय आ गया है, भीषण गर्मी अभी आएगी और अपनी बात रखना वो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि स्वास्थ्य पे नुकसान हो जाए, कल के दिन कोई हादसा हो जाए। प्रशासन को हर तरफ से देखना रहता है कि आप अपनी बातें भी रखें, लेकिन बातों को रखते समय ऐसी भी परिस्थिति ना निर्मित हो। मुझे याद है बीच बरसात में एक बार धरना हो रहा था तो वहाँ इलाज के लिए भी बात आई, तो मैंने मैडम को फ़ोन किया, तुरंत उनने टीम भेजी जांच करने के लिए बड़ी संख्या में। तो दोनों चीज़ हैं, एक पहलू है कि आप अपनी बात रख रहे हैं लेकिन फंस ना जाएं कि बात बनने में कई बार दिक्कतें भी होती हैं, कई बार व्यवहारिक कठिनाई होती है, कई बार समय की बात आती है। लेकिन अगर हम जिद्दी पकड़ लेंगे कि नहीं हम तो बैठेंगे, हम तो धरने पे बैठेंगे और कहीं स्वास्थ्य को कुछ हो जाए, कहीं कोई हादसा हो जाए, किसी का जीवन प्रभावित हो जाए, तो किसकी जिम्मेदारी? तो दोनों बातें हैं। इसके बीच में समन्वय भी बने रहे, संवाद भी बने रहे और लोगों के स्वास्थ्य की, जीवन की रक्षा सुरक्षा में भी कोई बाधा ना आए। तो हो सकता है कि इन बातों को ध्यान में रख के प्रशासन ने कोई कदम उठाया है। जो अभी 300-350 के आसपास है औसतन, पहले 450-500 की भी प्री कोविड के समय में OPD होती थी, ये और कम होने की संभावना है क्योंकि ECRP पैकेज, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के नाम से जो प्रबंधन अभी किया जा रहा है वो मोहल्ले क्लिनिक को हम स्थापित, नाम मोहल्ला क्लिनिक था, ये हमर क्लिनिक के नाम से रायपुर में भी 60-70 इकाइयों की स्थापना होगी जहां मेडिकल ऑफिसर, MBBS डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, साथ में उनका स्टाफ, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इत्यादि एक टीम वहां पर रहेगी। तो आप सोचें कि आज की व्यवस्था में अगर लोग कम यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके पास में जब अस्पताल खुलेंगे तो और कम होने की संभावना भी है। इन कारणों से केवल OPD के लिए नहीं, जो ऐसे बड़े अस्पताल, जिला स्तर के अस्पताल हैं जिसे टर्शियरी केयर कहते हैं, एडवांस्ड ट्रीटमेंट जहाँ दी जा सकती है, उसके लिए इसका और उपयोग बढ़ाया जा सके और ये 130 बिस्तर हैं उनका भरपूर उपयोग हो सके। रुक करते रायपुर की ओर ही, जहां पर 23 ट्रेनों को कैंसिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा DRM ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम में PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली और चलने वाली 23 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को, लोकल ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जिसके कारण आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
छुट्टियों का मौसम शुरू हुआ है, लोग शादी ब्याह में जाना चाह रहे हैं, लोग अपने गांव जाना चाह रहे हैं, रिश्तेदारियों में जाना चाह रहे हैं। अचानक इन ट्रेनों को रद्द किए जाने से लोगों को अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ रही है। आम आदमी की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि डीआरएम ऑफिस का घेराव करके माननीय रेल मंत्री के नाम पे डीआरएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और हमारी यह मांग रहेगी कि जो 23 ट्रेनें रद्द की गई है इनको तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए, ताकि आम जनता को जो परेशानी हो रही है उससे राहत मिल सके। रुक करते हैं एमपी की ओर, जहां पर सतना जिले के बीरसिंहपुर तहसील के अंतर्गत व्याप्त समस्याओं को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सतना कलेक्टर के नाम बीरसिंहपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में नल बिगड़े हुए पड़े हैं उन्हें सुधार कर आमजन को पानी पीने योग्य बनाया जाए, जिससे आमजन को आसानी से पीने का पानी प्राप्त हो, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे पानी की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तहसील के अंतर्गत सभी राशन दुकानों के सही तरीके से वितरण किया जाए, सेल्समैन के द्वारा गरीबों के निवाले में डाका जा रहा है। इसके अलावा बीरसिंहपुर सहित क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में व्याप्त समस्याओं सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आप पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें बीरसिंहपुर तहसीलदार द्वारा आवेदन लेकर मांगों को जांच कर कार्यवाही करने की बात भी कही गई। एक ज्ञापन सौंपा गया है क्षेत्र से संबंधित कई विभागों की समस्याएं उनकी, जैसे पीएम आवास से संबंधित हो गई, गरीबी रेखा से, पशु औषधालय से और हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं है। इन्हीं सारी बिंदुओं से 13 बिंदुओं संबंधित उनका ज्ञापन है, कलेक्टर महोदय को संबोधित है, कुछ हमसे संबंधित है, तो उन पर हमारे द्वारा बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल पानी से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए शनिवार को मझगामा में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है। वहाँ पे प्रत्येक ग्राम की समस्या के बारे में सरपंच सचिव से चर्चा की गई है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है एसडीएम महोदय द्वारा। आम आदमी पार्टी चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत व्याप्त जन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें से पेयजल की व्यवस्था, बिजली और पंचायत अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए आवेदन दिया गया है, जो उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो जल्द ही आम आदमी पार्टी बीरसिंहपुर तहसील कार्यालय के सामने धरने बैठेगी। ज्ञापन में 13 सूत्री मांगी थी, जिसमें से बिजली की समस्या, पानी की समस्या और सड़क सहित लगभग 13 मांगे अपने पास थी। दरअसल जिला सतना के अंतर्गत तहसील बीरसिंहपुर जो है, यहाँ पर प्रशासन द्वारा जनता के हितार्थ जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वह पशु चिकित्सालय हो, चाहे वह हैंडपंप हो, या फिर शासन का राजस्व विभाग हो जो जमीन संबंधी मामले देखता है, तो बीरसिंहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लगभग प्रशासनिक व्यवस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं। अस्पतालें ठप है, ना तो वहाँ पे डॉक्टर उपस्थित है, ना तो कोई MBBS डॉक्टर नियुक्त है। यहाँ तहसील मुख्यालय पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वह स्वास्थ्य केंद्र भी लाचार हालत से जूझ रहा है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में कम से कम अगर 15 हैंडपंप हैं तो उनमें से 10 या 12 हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। और अंतर्गत जितने भी यहाँ पर जो है तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत कार्यालय हैं, उन पंचायत कार्यालयों में शासन द्वारा कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं, ताकि हितग्राही मूलक कार्य, राशन, आवास संबंधी कार्य या फिर समग्र ID, जन्म मृत्यु पंजीयन इत्यादि कार्य जो ग्राम पंचायत कार्यालय से होने हैं, वो कार्य यहाँ के जो है ऑनलाइन संचालकों के द्वारा, सचिव, रोजगार सहायकों के द्वारा शासकीय पोर्टलों के यूजर ID पासवर्ड साझा करके कराए जाते हैं और लोगों से मनमानी वसूली की जाती है। की ओर, जहां पर ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक इमरान ने खुद को राजू जाटव बताकर युवती से हिंदी रीति रिवाज से शादी रचाई। जब शादी के बाद युवती इमरान के घर पहुंची तो उसे पता चला कि वो राजू समझ रही है, वो असल में इमरान है। बाद में जब युवती ने विरोध किया, इमरान ने घोष खपट के युवती को डरा दिया। बाद में जब युवती गर्भवती हो गई, इमरान ने जबरन युवती का गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, युवती आरोप है कि उसके 2 देवरों ने भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। जब इसने उसकी शिकायत अपने पति इमरान से की तो इमरान ने युवती से मारपीट की, साथ ही इस पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। युवती का धर्म परिवर्तन करने के लिए उसके साथ मौलवी ओसामा ने जबरन
शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना की शिकायत उसने अपनी सास इमरान की मां सुग्गा बेगम से की। उसने उसे जबरदस्ती सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया। पीड़िता कई बार इमरान और उसकी मां सुगमा बेगम को पुलिस से शिकायत की धमकी देती रही, लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं पड़ा। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों के कई रसूखदार लोगों से संबंध है, इसके चलते उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। युवती जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से छूटी, जिसके बाद उसने महिला थाने में अपने साथ हुई वारदात की शिकायत की। पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसकी मां सुग्गा को भी गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी के दोनों भाई और मौलाना ओसामा अभी फरार बताए गए हैं। पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही है। ये जो कल एक प्रकरण यहाँ महिला थाने में दर्ज हुआ था, इसका घटना स्थल डबरा था और इस कारण से उसको डबरा अग्रिम विवेचना हेतु भेजा गया था, परंतु आज पीड़ित युवती ने यहाँ के कार्यालय में ये उसका कहना था कि डबरा की बजाय उसकी ग्वालियर में इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। इस प्रकरण को अब थाना प्रभारी महिला को अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित कर दिया गया है और इसमें अब जो भी कार्रवाई है पीड़िता से संबंधित वो यहीं ग्वालियर में ही संपन्न कराई जाएगी। और साथ ही जब तक इसमें 5 मुख्य नामजद आरोपी थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, 3 शेष को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही जब तक पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक पीड़िता की सुरक्षा को भी हम देखें। उसमें धर्मांतरण के मामले के साथ साथ निवेदन ये किया गया था कि जो अपराधी हैं उनका पूर्व आपराधिक इतिहास है, इसके चलते इसको जो है लड़की को सुरक्षा प्रदान की जाए और इसको बार बार डबरा जाने में परेशानी ना हो, इस कारण इस प्रकरण का जो इन्वेस्टिगेशन है वो ग्वालियर अंतरित किया जाए। एसपी साहब ने दोनों ही मांगों को मानते हुए इसका जो है इन्वेस्टिगेशन है वो महिला थाना प्रभारी टीआई शैलजा गुप्ता जी को जो है दिया गया है और उसके अलावा लड़की को बिना किसी देरी के उन्होंने पीएसओ भी जो है उन्होंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कराया है और जब तक इस प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन रहेगा तब तक के लिए उन्होंने पीएसओ की भी इसकी व्यवस्था सिक्योरिटी की है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मार देंगे अगर मैं डबरा गई तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मुझको मेरी सुरक्षा चाहिए, नहीं तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मैं कभी भी मर सकती हूँ। घर के अंदर मुझे वो लोग जबरदस्ती मेरे से गंदे काम बलात्कार वगैरह करते थे, वो बहुत गंदे काम मुझे बाहर के लोगों को लेके मेरी सास आती थी, वो लोग मुझसे जबरदस्ती, मुझे पता नहीं था कि वो मुस्लिम है। मैंने तो इसको हिंदू समझ के शादी कर ली थी मंदिर से, फिर उसको घर जाके मुझे पता चला कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है। उन लोगों ने फिर मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए, वो लोग मुझको कभी भी मार सकते हैं। मौलाना ने मेरा बलात्कार किया था मेरी मर्जी के खिलाफ। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं थाने जाऊंगी, तो उन लोगों ने कहा जैसे उसकी पहली बीवी को लटका दिया था वैसे ही तेरे को भी लटका देंगे। करते एमपी की ओर ही, जहां पर ग्वालियर में बेल्जियम की तर्ज पर स्टार्टअप शुरू करने और पर्यटक स्थलों का आकर्षण बढ़ाने के लिए बेल्जियम की तर्ज पर काम करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल बेल्जियम के लीवन शहर में रोजगार के छोटे छोटे स्टार्टअप बड़ी संख्या में है, जहां लगभग 70% आबादी स्वयं का रोजगार चला रही है। लीवन में युवाओं की मदद करने के लिए स्थानीय प्रशासन, यूनिवर्सिटी और व्यापारिक संस्थाएं मदद करती हैं। ऐसे में ग्वालियर के रोजगार को बढ़ाने के लिए युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के बेल्जियम के लीवन शहर से स्टार्टअप विशेषज्ञ गीत ग्वालियर शहर की विजिट पर है। बेल्जियम में यूरोपीय संघ छोटे छोटे कारोबार बढ़ाने में काफी मदद करता है और ये सब यहाँ स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है। ऐसे में ग्वालियर शहर रोजगार, पर्यटक और विरासत संरक्षण में कैसे मजबूत बन सकता है, इसके लिए निगम कमिश्नर किशोर कान्याल बेल्जियम के विशेषज्ञों के संपर्क में है। बेल्जियम के स्टार्टअप विशेषज्ञ गीत ग्वालियर में विश्वविद्यालय और व्यापारिक संस्थानों में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। जी, ये यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोजेक्ट है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें हम लोगों ने 14 भारतीय शहरों को शामिल किया है और शामिल करने की प्रक्रिया ये रही थी कि हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया था और स्थिति से इंटरेस्ट मंगाया था। तो ग्वालियर ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर जो 14 शहरों से हमें इंटरेस्ट मिली थी उसको हमने हर इंडियन शहर को एक यूरोपियन शहर के साथ में पेयर किया था। तो ग्वालियर और लुवन ये दोनों शहर पेयर किए गए हैं बेसिकली, और दोनों शहरों ने स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म, हेरिटेज एंड कल्चर, ये टॉपिक बेसिकली इन्होंने चूज़ किया है काम करने के लिए। तो इसमें जो लुवन सिटी में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम किस तरीके से ग्वालियर में बेसिकली हम लोग ला सकते हैं, किस तरीके से उसको लोकली अडेप्ट करके हम
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पूरा उद्देश्य है। इसके तहत फर्स्ट एक्सचेंज विजिट, जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया, हम लोग यूरोपियन यूनियन स्पॉन्सर कर रहा है, जिसमें 4 लोगों का दल यहाँ से लुबन जाएगा। 3-4 दिन वो लोग वहाँ पर स्पेंड करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ की यूनिवर्सिटी, सिटी और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो किस तरीके से लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ एक्सपोजर चाहिए, नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ चाहिए। तो वो हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं मई में। गीट बेसिकली वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं लुबन सिटी से। तो ये अभी यहाँ पर हैं 2 दिन के लिए। यहाँ पर ये लोकल जो स्टार्टअप्स हैं यहाँ पर हमारे ड्रीम हैचर में, उनसे मिलेंगे, उनकी लोकल समस्याएं हैं, लोकल चैलेंजेस हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मई वाला जो प्रोग्राम है वो हम लोग डेवलप करेंगे मई विज़िट के दौरान। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यूरोप में वो किस तरीके से हम अपने पास में ला सकते हैं, यहाँ के स्टार्टअप्स को कैसे हम ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं, उनको नेटवर्किंग या फिर ट्रेनिंग, उनकी कोई नीड हो, कैपेसिटी बिल्डिंग नीड हो, वो हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये एक ओवरऑल उद्देश्य ये है इस प्रोजेक्ट का। तो करते हैं एमपी के टीकमगढ़ की ओर, जहां पर विधानसभा खरगापुर नगर और आसपास के 150 ग्रामों में महाविद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों की स्कूल की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे, शिक्षा बाधित हो रही है। बहुत समय से नगर क्षेत्र द्वारा मांग की गई है, ऐसा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, जिसको लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील पहुंचकर अजय सिंह यादव, प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी के द्वारा डॉक्टर अनिल गुप्ता, तहसीलदार खरगापुर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि मेरी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी और सभी नौजवान साथी मिलकर आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी मांग है, खरगापुर में महाविद्यालय होना चाहिए। खरगापुर नगर परिषद और आसपास के लगभग 100-150 गांवों में महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय ना होने की वजह से स्कूल की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं बच्चे और पढ़ाई छोड़ते जा रहे हैं। बहुत समय से ये मांग हो रही है कि खरगापुर जो कि विधानसभा भी है, तहसील भी है और यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी भी है, आवागमन की भी गाँवों से अच्छी सुविधा है, यहाँ महाविद्यालय खोला जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पूरी हो सके और उच्च शिक्षा ले सकें। इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है कि खरगापुर में महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की अनुशंसा करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में अगर शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी और सभी नौजवान साथी मिलकर महाविद्यालय के लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। खरगापुर में हर हालत में महाविद्यालय खुलवाया ही जाएगा। ट्विटर टेस्ट का सीईओ एलन ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए की डील की है। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर भारतीय समय के मुताबिक रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज मस्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने होंगे। पहले से ही ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी मौजूद है। वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ताज़ा डील के बाद उनके पास कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। राजस्थान में मंगलवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ प्रदेश के 4 संभागों में लू और भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम सूखा रहेगा और सूरज की तेज धूप और गर्म हवाएं लगेंगी। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इन इलाकों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं 26 से 28 अप्रैल तक भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू जिले, जोधपुर, पाली, जैसलमेर में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गर्म हवाओं स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान भी जताया गया है। रुक करते उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज़ धीमी कर दी गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे और उनकी आवाज़ सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए गए हैं।
वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। वहीं बिहार में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग हेल्थ की सिस्टम जांच करने में जुटा है। 2 दिनों तक मंथन चलेगा, जिसमें योजनाओं के बहाने पूरा सिस्टम खंगाला जाएगा। सोमवार को पहले दिन पटना की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग ने हर पहलू पर तैयारी की। बताया जा रहा है कि योजना के साथ जिलों को टास्क भी दिया जा रहा है। AES और JEE को लेकर विशेष समीक्षा की जा रही है। संक्रमण दिल्ली से लेकर पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं की समीक्षा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से लेकर अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में पटना में 2 दिनों की समीक्षा हो रही है, जिसमें सभी जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं पर मंथन किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में राणा दंपति पर दर्ज राजद्रोह के मामले में MP MLA कोर्ट में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दोनों ने राजद्रोह की याचिका खारिज करने और जमानत देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद बड़ा होता जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर फिर से राणा दंपति और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दाखिल हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस बारे में अपना मत रखा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि दूसरे के घर में जाकर अगर आप हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चेहरे पर टोमेटो सॉस लगाकर इसे खून बता रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं देश में कई राज्यों में जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों पर कार्रवाई के लिए हो रहा है, तो वहीं उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर कुछ चोर एक पूरी ATM मशीन को ही गायब कर ले गए। घटना महाराष्ट्र के सांगली जिले की है। बुलडोजर के सहारे ATM उड़ाने की ये घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें दरवाजा तोड़ बुलडोजर को ATM मशीन उखाड़ते हुए देखा जा सकता है। वारदात सांगली जिले के मिराज तालुका की है। आगरा चौक पर लगे एक्सिस बैंक के ATM को चोर बुलडोजर की सहायता से उठा ले गए। जांच में सामने आया है कि चोरों ने पहले एक JCB को पेट्रोल पंप से चुराया और फिर इसकी सहायता से ATM उड़ाया। उन्होंने न पूरे ATM रूम को ही तहस नहस कर डाला, बल्कि जानकारी के मुताबिक वारदात के समय ATM मशीन में 27 लाख रुपए थे। वहीं पंजाब के CM भगवंत मान के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी बवाल मच गया है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। वहीं बीजेपी ने नॉलेज शेयरिंग के MOU को मेमोरेंडम ऑफ सरेंडर बताया। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से पंजाब को अरविंद केजरीवाल के हवाले कर दिया गया है। पंजाब सरकार में पूर्व कांग्रेसी मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि CM मान ने दिल्ली को पंजाब ठेके पर दे दिया है। मान और दिल्ली CM के बीच एजुकेशन और हेल्थ पर नॉलेज शेयरिंग समझौता साइन हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि CM भगवंत मान 8 साल तक सांसद के तौर पर दिल्ली में रहे, तब दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा क्यों नहीं किया? दिल्ली मॉडल को सांसद निधि ने अपने लोकसभा क्षेत्र संगरूर में क्यों लागू नहीं किया? सिद्धू ने मान को कहा कि आपका दिल्ली दौरा प्रोपेगेंडा और राज्य के खजाने को नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। झारखंड में बिजली की किल्लत आम लोगों को परेशान कर ही रही थी कि अब खास लोगों को भी इससे परेशानी होने लगी। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रांची के लाल महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने राज्य की लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने पूछा कि जानना चाहती हूं कि झारखंड में सालों से बिजली की समस्या क्यों है। राज्य की टैक्स पेयर होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूं कि हम सभी अपनी ओर से बिजली बचाने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि IPL मुकाबलों के कारण धोनी तो महाराष्ट्र में है, साक्षी परिवार के साथ रांची में ही है और इस समय रांची समेत पूरे राज्य में बिजली की समस्या है, जिसको लेकर परेशानी का सामना किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MKN न्यूज़, क्योंकि हम हैं सच के साथ, सच की बात।